मूवी शुरू होती है तो हम कहानी के हीरो जॉन विक को देखते हैं, जो काफी जख्मी हालत में कार से नीचे उतरता है। वह अपनी पत्नी के साथ रिकॉर्ड की गई वीडियो प्ले करता है, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये सब कैसे और किसने किया, जानते हैं आगे की कहानी में। दरअसल जॉन विक की पत्नी मेलन एक गंभीर बीमारी के चलते अब इस दुनिया से जा चुकी है, जिसे वह बहुत प्यार किया करता था। लेकिन समय को तो मानो यही मंजूर था। मेलन के अंतिम संस्कार में जॉन का एक पुराना दोस्त मार्कस भी शामिल होता है, जो कभी उसके साथ काम किया करता था। वह जॉन को दिलासा देता है और इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहने का वादा करता है। अब फ्यूनरल के बाद जॉन जब अपने घर पहुंचता है तो उसे एक पार्सल रिसीव होता है, जो उसकी पत्नी मेलन ने मरने से पहले उसे भेजा था। जॉन मेलन के लिखे आखिरी लेटर को पढ़ता है, जिसमें मेलन लिखती है, मैं जानती हूँ कि जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी के साथ की जरूरत होगी जो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारे साथ रहे। इसीलिए मैं तुम्हें ये तोहफा भेज रही हूँ, जो दरअसल एक छोटा सा पपी होता है। ये पढ़कर जॉन फूट फूट कर रोने लगता है और मेलन के द्वारा दिए गए आखिरी उपहार का नाम डेजी रखता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और साथ ही जॉन और डेजी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब एक दिन जॉन अपनी कार लेकर पेट्रोल भरवाने जाता है, तभी वहाँ रसियन गैंग के कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें जॉन की मस्टैंग कार पसंद आ जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये कार बेचने के लिए नहीं है, जिसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। अब जब रात होने पर जॉन अपने घर में सो रहा होता है तो डेजी के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वह जैसे ही नीचे पहुंचता है तो अचानक से कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सुबह जॉन को गैस स्टेशन पर मिले थे। दरअसल ये लोग जॉन की कार चुराने के लिए यहाँ आए थे। तभी उन्हें कार की चाबी मिल जाती है, लेकिन जाने से पहले ये लोग उसके डॉग को भी मार देते हैं, जो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी था। अब जब जॉन को होश आता है तो वह अपने सामने डेजी को मरा हुआ पाता है, जिसके जाने का दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा होता है। वह उसे अपने घर के पास ही दफना देता है और घर के अंदर फर्श पर पड़े खून को साफ करता है। जॉन की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वहीं लॉसिफ जॉन की कार लेकर एक शॉप पर जाता है और कार पर मौजूद सभी पहचान मिटाने के लिए कहता है, लेकिन शॉप का मालिक ऑरेलियो जॉन की कार पहचान लेता है और उसे मॉडिफाई करने से मना कर देता है। वहीं जॉन भी जानता था कि चुराई हुई कार्स को किस जगह लेकर जाया जाता है, इसीलिए वह ऑरेलियो के पास जाता है। ऑरेलियो से जॉन को पता चलता है कि जिसने उसकी कार चुराई है वह रसियन माफिया वीगो का बेटा है, जो इस पूरे शहर का बॉस है। अब जॉन जानता था कि उसे क्या करना है और वह ऑरेलियो से दूसरी कार लेकर वहां से चला जाता है। वहीं जब माफिया वीगो को पता चलता है कि ऑरेलियो ने उसके बेटे पर हाथ उठाया है तो वह उसे धमकाने लगता है। तभी ऑरेलियो उसे बताता है कि लॉसेफ ने जॉन विक की कार चुराई है और साथ ही उसके डॉग को भी मार दिया है। ये सुनकर तो वीगो के भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। तभी वह लॉसेफ को अपने पास बुलाता है और एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है। लॉसेफ भी अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसने बस एक कार ही तो चुराई है। वीगो कहता है कि बात ये नहीं है कि तुमने एक कार चुराई है, बात ये है कि तुमने जॉन विक की कार चुराई है। लॉसेफ कहता है कि वो फालतू सा दिखने वाला आदमी क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, उसे तो मैं चुटकियों में मार सकता हूँ। वीगो कहता है कि जिसे तुम चुटकियों में मारने की बात कर रहे हो वह एक बुगी मैन है, यानी कि कातिलों का भी कातिल, जिसे पूरा अंडरवर्ल्ड बाबा युगा के नाम से जानता है। मुझे याद है कि कैसे उसने मात्र एक पेंसिल से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आज से कुछ साल पहले वह हमारे लिए काम करता था, लेकिन फिर उसे मेलन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद उसने इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं जॉन अपने घर के बेसमेंट में जाता है और फर्श तोड़कर अपने हथियार बाहर निकालता है। तभी डरा हुआ वीगो जॉन से बात करके मसला हल करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी कोई भी बात सुने बिना ही फोन काट देता है। वीगो समझ जाता है कि अब जॉन उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह अपने कुछ आदमियों को जॉन के घर उसे मारने के लिए भेज देता है। अब ये गुंडे जॉन के घर में घुस तो जाते हैं, लेकिन इस बात से अनजान होते हैं कि जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है जॉन वहाँ का प्रोफेसर है और वह अकेला ही इन सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है। वह फोन करके कुछ लोगों को बुलाता है और सभी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें 12 सोने के सिक्के देता है, जो अंडरवर्ल्ड में चलने वाली एक खास तरह की करेंसी है। जब वीगो को ये खबर मिलती है कि उसके भेजे सभी गुंडे मारे जा चुके हैं तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अब वह जॉन के दोस्त मार्कस से मिलता है, जो पहले अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया करता था, और वह उसे जॉन को मारने के लिए $2 मिलियन ऑफर करता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर शायद मार्कस के मन में भी लालच आ जाता है और वह जॉन को मारने के लिए हाँ बोल देता है। वहीं जॉन शहर के सबसे बड़े होटल में पहुंच जाता है, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल। दरअसल इस होटल के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स ही आते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी शख्स खून खराबा या मारपीट नहीं कर सकता।
था क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल के रूल्स के खिलाफ है। अब जॉन इस होटल के मालिक विंस्टन से मिलता है जो जॉन का पुराना दोस्त भी है। वह जॉन को वापस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए थे। विंस्टन पूछता है कि तुम इस दलदल में वापस क्यों आना चाहते हो, जिसके बाद जॉन उसे पूरी कहानी बताता है और अब पूरा माजरा जानने के बाद विंस्टन सीक्रेटली लॉसिफ का एड्रेस बता देता है जो रेड सर्कल नाम के एक होटल में पार्टी कर रहा है। अब जैसे ही जॉन को ये खबर मिलती है तो वह अपने सभी हथियारों के साथ उस क्लब के अंदर पहुंच जाता है और वॉशरूम में मौजूद लॉसिफ के दोस्त को पटक पटक कर मार देता है। वहाँ तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को जॉन के आने की खबर मिल जाती है और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अकेला जॉन ही सब पर भारी पड़ने लगता है और अकेले ही सबकी लाशें बिछा देता है, लेकिन लॉसिफ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि जॉन भी इस लड़ाई में काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। वह अपने होटल पहुँचता है और डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है। अब जब जॉन अपने रूम में आराम कर रहा होता है तभी परकिंस नाम की जासूस उसे मारने के लिए रूम में एंटर करती है, लेकिन स्नाइपर गन लिए बैठा मार्कस जॉन को अलर्ट कर देता है और इससे पहले कि परकिंस जॉन को मार पाती वह पीट पीट कर उसकी बैंड बजा देता है और उसकी कनपट्टी पर गन रखकर सब बताने के लिए कहता है। परकिंस बताती है कि बीगो ने तुम्हें मारने के लिए 4 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। तभी परकिंस रिवील करती है कि शहर के बीचों बीच एक पुराना चर्च है जहाँ बीगो अपना सारा पैसा छुपा कर रखता है। अब अगले दिन जॉन अपना सूट वूट पहनकर चर्च में पहुंच जाता है और वहाँ मौजूद बीगो के सभी लोगों को मार देता है। वह चर्च में रखे बीगो के काले धन को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ परकिंस जो हैरी की कस्टडी में थी वह उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही बीगो को पता चलता है कि जॉन ने उसके पैसों को आग लगा दी है तो वह बौखलाता हुआ चर्च में पहुँचता है जहाँ जॉन उसके आने का पहले से ही इंतजार कर रहा था। वह बीगो और उसके लोगों पर हमला करके कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। उनके बीच काफी देर तक गोलीबारी चलती है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार जॉन से आकर टकराती है और वह बेहोश हो जाता है। अब जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि बीगो के लोगों ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया है। तभी गुस्से से पागल बीगो कहता है कि तुमने जो किया है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुमने वो सभी एविडेंस, कैश और डॉक्यूमेंट्स जला दिए जो मेरे बहुत काम के थे। जॉन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने भी मेरी कार चुराई है और उसने मेरे उस डॉग को भी मार दिया है जो मेरी बीवी का आखिरी तोहफा था, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तभी बीगो अपने लोगों से जॉन को मारने का इशारा करके वहाँ से चला जाता है और इससे पहले कि ये लोग जॉन को मार पाते मार्कस उनमें से एक को शूट कर देता है जिसकी वजह से जॉन की जान बच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस ने जॉन को मारने की सुपारी जरूर ली थी लेकिन वह अभी भी अपने दोस्त के साथ है। वहीं जॉन उन लोगों को निपटा कर बीगो के पीछे जाता है और उसकी कार पर हमला करके सभी गार्ड्स को मार देता है। वह बीगो को गन पॉइंट पर लेकर उसके बेटे का पता पूछता है जहाँ उसे छुपा कर रखा गया है। बीगो अपनी जान बचाने की खातिर उस सेफ हाउस का एड्रेस बता देता है जहाँ उसने अपने बेटे को छुपा कर रखा है, लेकिन लॉसिफ की सुरक्षा में यहाँ कई गार्ड्स तैनात होते हैं। लेकिन जॉन बिना किसी बात की परवाह किए इस जगह पहुँच जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ठिकाने लगाने के बाद वह लॉसिफ को भी मार देता है, जिसके बाद वह चेकआउट करने के लिए होटल पहुँचता है जहाँ मैनेजमेंट की तरफ से जॉन विक को एक चमचमाती कार गिफ्ट की जाती है। लेकिन घर जाने से पहले वह अपने दोस्त मार्कस से मिलता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी परकिंस उन्हें साथ में देख लेती है जिसकी खबर वह बीगो को दे देती है। बीगो मार्कस को किडनैप कर लेता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद जान से मार देता है। वह जॉन को फोन करके बताता है कि उसने मार्कस को मार दिया है। ये सुनने के बाद जॉन अपनी कार फिर से शहर की ओर मोड़ देता है और मार्कस के घर पहुंच जाता है। बदले की आग में जल रहा जॉन किसी भी कीमत पर बीगो को मारना चाहता था कि तभी उसके पास विंस्टन का फोन आता है जिसकी नजर अंडरवर्ल्ड के हर शख्स पर रहती है। वह जॉन को बताता है कि बीगो हेलीकॉप्टर की मदद से शहर छोड़कर भाग रहा है, तुम्हारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। जिसके बाद जॉन अपनी कार लेकर उस जगह पहुंच जाता है और इससे पहले कि बीगो हेलीपैड तक पहुंच पाता वह उसके लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है और अपनी कार से उतरे बिना ही सभी को ठिकाने लगा देता है। अंत में बस बीगो ही बचता है जिसकी जॉन के साथ फाइट शुरू हो जाती है। चूँकि बीगो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन था इसीलिए उसे भी लड़ने के सभी पैतरे आते थे, लेकिन अंत में जॉन उसे भी मार देता है और इस तरह से अकेला ही जॉन पूरे अंडरवर्ल्ड का सफाया कर देता है। वहीं परकिंस जो बीगो के साथ मिली हुई थी उसे विंस्टन और उसके लोग मार देते हैं क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर खून खराबा करके वहाँ के नियमों को तोड़ा था।
वहीं दूसरी तरफ जॉन भी इस लड़ाई में काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिसके शरीर से काफी खून बह रहा था, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाता है और अपनी वाइफ की उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें वह जॉन से घर चलने के लिए कह रही होती है। अब जॉन किसी तरह हिम्मत करके पास के एक शेल्टर में जाता है और ब्लड रोकने के लिए अपने जख्म पर टाँके लगाता है। तभी उसकी नजर केज में रखे एक पिट बुल डॉग पर जाती है, जिसे वह केज से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ जॉन विक सीरीज का चैप्टर 1 एंड होता है।